नमस्कार। आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम लोग कल पिछली वीडियो में कर चुके थे, जो कि आधारित हैं मध्य निकालने पर। दिए गए आंकड़ों से मध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित मध्य विधि से या पग विचलन विधि से। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दे दिया हमें और परिवारों की संख्या दे दी। तो देखिए कहता है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ मध्य व्यय ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम कल पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस थे, पर फिर भी हम आज इसे करते हैं ताकि और भी अच्छी तरह से हमें समझ आ सके। तो देखिए सबसे पहले एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। कैसे निकालते थे? 100 और 150 को जोड़ना है यानी 250, और उसका आधा करें तो आएगा 125। 150 और 200 350, 350 का आधा करेंगे तो 175। इसी प्रकार से 225, 275 और 325। अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए ये एक्स आई बहुत बड़े संख्याएं आ रही हैं, तो हम एक कल्पित माध्यम मान लेंगे यानी ए। हमने किसे मान लिया? 225 को। तो फिर हम क्या निकालते हैं? डी आई यानी विचलन। कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स आई माइनस 225, यानी जो भी एक्स आई है उसमें से 225 घटाना है। तो देखिए 125 माइनस 225 यानी माइनस के 100। 175 माइनस 225 यानी माइनस के 50। 225 माइनस 225 जीरो। 275 माइनस 225 यानी 50। 325 माइनस 225 यानी 100। इसी प्रकार से यू आई निकालें तो डी आई बटे एच। अब एच देखिए क्या है, 250 में से 200 गए, कितना आ जाएगा? 50। तो इन सबको 50 से भाग करना है। माइनस के 100 को 50 से भाग करेंगे, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2। उसके बाद एफ आई यू आई, एफ आई का मान है 4, यू आई का मान -2 यानी -8। 5 को 1 से करें माइनस के 5, 12 को 0 से करें 0, 2 को 1 से 2 और 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे तो माइनस के 8 और माइनस के 5 माइनस के 13। प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे, 2 और 4 6। देखिए सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास क्या आ गया? माइनस के 13 में से प्लस के 6 गए यानी माइनस के 7। और सिग्मा एफ आई हमारे पास है, ये पहले उसने कहा था 25 परिवारों का भोजन है। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, 5 और 4 9, 9 और 12 21 और 2 23 और 2 25। देखिए हमारे पास क्या आया? ए का मान हमने माना है यहाँ पर 225, एच हमारे पास आया 50। उसके बाद हम पग विचलन विधि से हम इसका मध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए मध्य बराबर है ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ आप लिख सकते हैं कि पग विचलन विधि द्वारा। तो देखिए ए का मान हमारे पास आया 225 प्लस एच का मान हमारे पास आया 50 गुना सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास आया माइनस के 7। ठीक है, 225 जमा 50 गुना -7 बटे में सिग्मा एफ आई हमारे पास आया 25। तो हम इसको काट सकते हैं। देखिए 25 दूनी 50, तो आ जाएगा 225 माइनस 7 दूनी 14, तो हमारे पास आ जाएगा 211। यानी मध्य हमारे पास कितना आ गया इसका? 211। तो ये क्या था? मध्य व्यय था। तो इसी प्रकार चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए SO2 की सांद्रता है और बारंबारता दोनों है। 0.0 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12,
इस प्रकार से ये सारी सांद्रता दी हुई है। तो अब हमारा काम क्या है, इसका माध्य ज्ञात करना। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए थे, बारंबारता हमें दी हुई है। एक्सआई निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0.00 और 0.04 को जोड़ेंगे तो 0.04, उसका आधा करेंगे तो 0.02, 0.04 और 0.08 यानी 0.12, उसका आधा करेंगे तो 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। अब देखिए, अब ए ज्ञात करना है सबसे पहले, क्योंकि दशमलव में है, गुना करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले कल्पित माध्य। तो देखिए अब यहाँ पर है संख्याएं 6, जो हम बात कर रहे थे पहले, 6 यानी सम है, तो आधे ऊपर से छोड़े और आधे नीचे से, यानी 3 ऊपर से छोड़े और 3 नीचे से, तो बीच में से कुछ नहीं बच पाएगा। तो हम करेंगे क्या, ऊपर से 2 छोड़ देते हैं और नीचे से 2, इन दोनों में से हम किसी को भी ए मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं ए 0.010 को, 0.10 को, तो 0.10 यानी हमें मान लिया ए। तो देखिए अब क्या है, एक्स आई माइनस 0.10। तो देखिए जब घटाओगे आप लोग तो 0.02 में से 0.10 जब आप घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 0.08, 0.06 में से 0.10 घटाओगे तो माइनस के 0.04, 0.10 में से 0.10 घटाएंगे तो 0, फिर आएगा 0.04, 0.08 और 0.12। फिर यदि हम h देखें, देखिए h क्या है, वर्ग अंतराल, अंतर कितना है, 0.12 में से 0.08 घटाएं तो ये हमारे पास बचेगा 0.04। तो हम इसको कर सकते हैं, देखिए भाग करेंगे तो इसको जब 0.04 से करेंगे तो माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। उसके बाद एफ आई यू आई है, यानी एफ आई की यू आई से गुना, 4 को -2 से -8, 9 को -1 से -9, 9 की 0 से 0, 2 का 1 से 2, 4 को 2 से 8 और 3 की 2 से करें तो 6। तो देखिए माइनस वाले जोड़ते हैं, माइनस के 9 और माइनस के 8, माइनस के 17, प्लस वाले जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 और 2 16, यानी सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास आ गया माइनस के 17 और 16 यानी माइनस का 1। और सिग्मा एफ आई हमारे पास देखिए है हमारे पास, क्योंकि 30 मोहल्ले गए थे, इनको जोड़ भी सकते हो, 9 और 4 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30। तो देखिए आगे पग विचलन विधि द्वारा हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य निकालने का फॉर्मूला था ए प्लस पग विचलन विधि द्वारा एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कि पग विचलन विधि द्वारा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का मान हमने माना हुआ है 0.10, एच का मान आया 0.04, सिग्मा एफ आई यू आई आया माइनस का 1 और सिग्मा एफ आई आया हमारे पास 30। तो देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, 0.10 माइनस है बीच में, इसको हटाएंगे तो 4/100 गुना 1/30। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं हम लोग, यह आएगा 0.10 माइनस 4/3000। ये सारा जब हम भाग करेंगे तो 0.10 माइनस 3, 0.001 के करीब आ जाएगा ये। तो देखिए 0.10 में से, यानी 0.10 में से 0.001 घटाएंगे तो रह जाएगा 0.099 और ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। इसी प्रकार से चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करो। ये हमें ज्ञात करना है।
तो देखिए दिनों की संख्या दे दी और विद्यार्थियों की संख्या। देखिए यहाँ आंकड़े जो हैं वो जो वर्ग अंतर है वो बराबर नहीं है। या तो आप इसको कल्पित माध्य और पग विचलन विधि से जब करेंगे तो वर्ग अंतर हमें क्या निकालना है, हम क्या मानेंगे, जो सबसे छोटा वर्ग अंतर होता है। अदरवाइज इसको सिर्फ सीधा प्रत्यक्ष विधि से करें आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो हम इसे प्रत्यक्ष विधि से ही करते हैं। देखिए सबसे पहले xi निकालना है। 0 से 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 6, 6 का आधा 3, 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 10 और 14 24, 24 का आधा 12, 24 और 20 और 14 34, 34 का आधा 17, 20 और 28 48, 48 का आधा 24, 38 और 28 ये हो जाएगा आपका 76, 76 का आधा 38, और इसी के साथ 38 और 28 66, 66 का आधा 33, और 38 और 40 78, 78 का आधा हो जाएगा हमारे पास 39। उसके बाद हम FI XI करेंगे तो 11 को 3 से 33, 10 की 8 से 80, 12 सते 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99 और 39 एकम 39। इसको जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46 और 3 49। तो हमारे पास सिग्मा FI XI आ गया। सिग्मा FI हमें दिया ही हुआ है, उसने कहा था 40 विद्यार्थी हैं, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका माध्य। तो देखिए माध्य हम क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए क्या आ जाएगा, 499 बटे में 40, इसे भाग कर सकते हैं, 4 दाए 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, बचेगा 4 सते 28 और 4 पंजे 20, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि नीचे 10 है तो दशमलव एक स्थान और बढ़ जाएगा, तो 112.475 ये हमारा माध्य आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, वो आप लोगों को करने के लिए मैंने एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया है। तो आशा है ये प्रश्नावली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।